तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले मंगलम इंफ्रा इन इंजीनियरिंग का इस आईपीओ के साइज की बात करें तो 27.6 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। जल्दी ही आईपीओ आपको मार्केट के अंदर ओपन होते देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस देखेंगे और उसकी मदद से हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है तो एक लॉट की मदद से आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, यानी कंपनी क्या काम करती है और कैसे ये कंपनी अपना प्रॉफिट जो है जनरेट करती है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी एक्चुअली में प्रॉफिट बना पा रही है, कंपनी लॉस मेकिंग तो नहीं है। इसके साथ ही हम लोग इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर कौन है अभी मार्केट के अंदर उनके बारे में जानेंगे। हम लोग कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वर्चुअली जाके इनके काम को समझने की कोशिश करेंगे। देन वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा और मैं अपना ओवरव्यू भी दूंगा कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट का हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintideacom। आपको गूगल में सर्च कर लेना है, देन इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जीएमपी प्राइस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी प्राइस टुडे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आज की डेट में मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग के अंदर 12 रुपए का जीएमपी प्राइस इसका ओपन हुआ है। आज की डेट में पर लॉट के अंदर 24,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। आने वाले टाइम में जीएमपी प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेट थोड़ी सी दूर है और मार्केट के अंदर काफी सारे आईपीओ ओपन है। तो जैसे जैसे यहाँ पे इसकी डेट पास आती जाएगी तो जीएमपी यहाँ पे बढ़ भी सकता है और यहाँ पे कम भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और कंपनी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको देखिए होम पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कंपनी के बारे में सभी चीजें डिटेल्स में बताई गई है। तो यहाँ पे आप मनी मिंट के ऊपर आके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें आईपीओ डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। तो 24 जुलाई से लेके 26 जुलाई के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। आईपीओ साइज की बात करें तो अराउंड मोटा माटी 28 करोड़ के समथिंग का ये आईपीओ है। एक लॉट के अंदर आपको 2000 शेयर मिल जाएंगे। 10 का यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड की बात करें तो 53 रुपए से लेके 56 रुपए यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है। ये आईपीओ आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। रिटेल पोर्शन के अंदर कोटा की बात करें तो 35%, क्यूआईबी पोर्शन के अंदर बात करें कोटा की तो 50% और एनआई पोर्शन के अंदर कोटा की बात करें 15% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे हमें आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो रिटेल पोर्शन के अंदर मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 2000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको 1,12,000 रुपए पे करने होंगे। अगर आप ज्यादा लॉट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाना होगा जिसके अंदर आप 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे, जिसके अंदर आपको 4000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको 2,24,000 रुपए यहाँ पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी जो भी आईपीओ से पैसा उठा रही है उस पैसे से क्या करने वाली है। यहाँ पे हमें आईपीओ के अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट के बारे में बताया जाता है। तो 24 जुलाई को आईपीओ ओपन हो जाएगा, 26 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट आपको 29 जुलाई को मिलेगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती और आप अप्लाई कर देते हैं तो 30 जुलाई को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 30 जुलाई के दिन ही आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 31 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। तो 2022, 23 और 24 तक का हमारे पास डाटा, ऑलमोस्ट 3 साल का भी यहाँ पे पूरा डाटा नहीं है। यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू हमें बताया जाता है। यहाँ पे रेवेन्यू में से जो खर्चे रहेंगे यानी जो एक्सपेंस रहेंगे वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.33 करोड़ का प्रॉफिट, 5.54 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पे आप देखेंगे तो 6.76 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने अभी तक जो है प्रॉफिट बुक किया है। अभी हमारे पास ओल्ड डाटा नहीं है तो यहाँ पे यही डाटा है। आगे मैं आपको कुछ बेसिक टिप भी प्रोवाइड करूंगा जिसको आप फॉलो करके इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपको अप्लाई करना है या आपको जो है इस आईपीओ को अवॉइड करना है। यहाँ पे हमें क्वालिटी फैक्टर बताए जाते हैं, यानी हमें कंपनी के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप मनी मिंट के ऊपर आके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में बताया जाता है, यानी इस कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर कौन है। तो अभी की डेट में एक कंपनी इसकी पीयर कॉम्पिटिटर है जिसका फेस वैल्यू 10 है, इसका भी फेस वैल्यू 10 है। यहाँ पे ईपीएस हमें बताया जाता है, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे आप कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो साल भर में जो भी आपकी इनकम होगी वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे पी रेशियो 1 का दिखा रहा है, 1 का नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे एनएवी और आपको बुक वैल्यू सभी चीजें देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही रेवेन्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सारी चीजें अच्छे से समझ ली, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी आपको समझ आ गया होगा। अभी हम लोग कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ से
कंपनी के बिजनेस मॉडल को वर्चुअली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कंपनी के जो भी बिजनेस मॉडल रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो कर देंगे। तो देखिए इस तरीके की जो टनल वगैरह होती है उसके अंदर कंपनी यहाँ पे काम करती है और इस तरीके के इनके जो है प्रोजेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो बिजनेस वर्टिकल के अंदर देखिए हाईवे रोड्स आ जाता है इनका, और भी इनकी सर्विस है जैसे सुपरविजन करना, क्वालिटी कंट्रोल चेक करना। इसके साथ ही यहाँ पे ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम आ जाता है। मान लीजिए किसी ने रोड बनाई या इन्होंने खुद ने भी रोड बनाई है तो रोड का एक टाइम के बाद मेंटेनेंस करना होता है, तो उसका काम भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही देखिए हाईवे का एक प्रोजेक्ट लेते हैं, ब्रिजेस का काम देखते हैं, इसके साथ टनल देखते हैं, बिल्डिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट यानी किसी गांव में अगर रोड वगैरह बनानी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया अस्पताल वगैरह, इस टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर भी कंपनी डील्स करती है। तो 3 वर्टिकल सेगमेंट के अंदर कंपनी का बिजनेस है और मुझे लगता है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आपका तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। अभी हम लोग उन बेसिक पॉइंट की बात करें तो अगेन हम मनी मिंट आइडिया के ऊपर आएंगे। मनी मिंट आइडिया के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको होम पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो भी हमारे बेसिक पॉइंट रहते हैं वो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको जिस भी आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हो उसका जीएमपी प्राइस देख लेना। अगर जीएमपी प्राइस आ जाता है तो आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको क्लोजली मॉनिटर करना है आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। तो आईपीओ सब्सक्रिप्शन मॉनिटर करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आज के डेट में देखिए कुछ आईपीओ यहाँ पे हमें क्लोज होते देखने को मिले हैं। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर हमारे कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले खासकर एसएमई आईपीओ के अंदर क्यूआईबी प्रोसेस होना चाहिए अगर आपको अच्छा लिस्टिंग गेन चाहिए। इसके साथ ही आईपीओ 50% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ आईपीओ होते हैं जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते, जैसे तनविल ई मोटर्स का आईपीओ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 12% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ऐसे आईपीओ के अंदर हमको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए कुछ आईपीओ और चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप मेकऑप्स टेक्नोलॉजी देखेंगे तो इस आईपीओ के अंदर आज अच्छा सब्सक्रिप्शन आया है, बट मैंने शुरू से बोला है इस आईपीओ को अवॉइड करना है। अगर सब्सक्रिप्शन आया है तो भी मुझे लगता है यहाँ पे जीएमपी प्राइस क्रैश हो जाएगा और जिन लोगों को भी अलॉटमेंट मिलेगी हो सकता है उनको नेगेटिव लिस्टिंग भी देखने को मिल जाए या कुछ टाइम कोई रख ले तो उसके अंदर उनको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस भी आईपीओ में आप इंटरेस्टेड है आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। जब भी आईपीओ ओपन होगा तो जो भी यहाँ पे नंबर ओपन हो रहा है, मान लीजिए 5 हो रहा है तो यहाँ कम से कम 15 होना चाहिए और यहाँ पे उसका 5 टाइम होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे सिक्योर रहेंगे। अभी दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि इस आईपीओ के अंदर हमको अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। जो भी मैंने बेसिक पॉइंट बताए सबसे पहले तो आप उन बेसिक पॉइंट को फॉलो कीजिएगा। अगर कोई भी आईपीओ उनको फुलफिल करता है तो आप बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि इंफ्रा टाइप की जितनी भी कंपनियां रहती है वो काफी ज्यादा कैश रिच बिजनेस होता है, यानी इन कंपनियों को कितना पैसा भी आप दे दो इन कंपनियों के पैसे की भूख खत्म नहीं होगी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा खेल पैसे का ही रहता है। जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा पैसा रहेगा वो कंपनी उतना ज्यादा प्रॉफिट बना पाएगी। सेकंड यहाँ पे पॉइंट आता है, आज तक की हिस्ट्री में आप इंफ्रा कंपनियों को देख लीजिएगा, किसी ने भी उतना पैसा नहीं बना के दिया है। डीएलएफ जैसी 1-2 कंपनियां शायद उन्होंने पैसा बना के दिया है, क्योंकि ये इंडस्ट्री दोस्तों ऐसी है ना, इसके अंदर देखिए सबसे ज्यादा चलता है करप्शन, ठीक है। अगर आप इस कंपनी के मेजरली क्लाइंट देखेंगे तो सभी सरकारी कंपनियां, अगर सरकारी कंपनी से आपको पैसा निकालना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको रिश्वत भी देनी होगी। तो ये थोड़े से कुछ नेगेटिव पॉइंट है और कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक पॉइंट आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, वो हमारे बेसिक डाउट जैसे ही क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ही आपको अप्लाई करने के बारे में सोचना है, देन उसी के बाद ही आपको आईपीओ में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।